नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन करके एक चैप्टर है। 9th क्लास में भी है एंड 12th क्लास में भी है। उस चैप्टर के जो 3 इक्वेशंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, उसकी प्रूविंग को हम डिस्कस करेंगे। तो लेट स्टार्ट विद द इक्वेशंस ऑफ मोशन। द फर्स्ट इक्वेशन इज v is equal to u plus at. The second equation is s is equal to ut plus half at square, and the third equation is v square is equal to u square plus 2as. Here u is initial velocity and v is final velocity. S is displacement or distance. T is time and a is acceleration. Alright, that means अगर मैं इसको एग्जाम्पल के साथ समझता हूं तो सपोज आई हैव अ व्हीकल। मेरे पास एक व्हीकल है, समथिंग लाइक दैट। ये किसी स्पीड से मूव कर रही है। उसकी इनिशियल स्पीड u है। आफ्टर मूविंग सम आफ्टर मूविंग सर्टेन डिस्टेंस, समथिंग लाइक दैट, यहाँ पर वो पहुंचती है और उसकी स्पीड हो जाती है v। मतलब t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ था, t इज इक्वल टू t पे इसकी स्पीड क्या हो जाती है, v हो जाती है। और जो इसका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन a का एक्सेलरेशन है। इसका एक्सेलरेशन है a का एक्सेलरेशन है। ऑलराइट, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है एंड एक्सेलरेशन क्या है, a का एक्सेलरेशन है। एंड जो भी इसने डिस्टेंस कवर किया वो s का डिस्टेंस है। ठीक है, जितना उसने डिस्टेंस कवर किया दैट इज डिस्टेंस x s। नाउ हम पहले फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करेंगे, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। हम सबसे पहले v इज इक्वल टू u प्लस ए टी को प्रूव करेंगे। तो फिर से वही डायग्राम बनाता हूं मैं। एक हमारे पास गाड़ी है, समथिंग लाइक दैट। इनिशियल वेलोसिटी u है एट t इज इक्वल टू 0 पे, मूविंग सर्टेन डिस्टेंस। उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। जिस एक्सेलरेशन से वो ट्रेवल कर रहा है वो एक्सेलरेशन a है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसने क्या कवर किया, s का डिस्टेंस कवर किया। ऑलराइट, तो बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, टोटल टाइम टेकन। So acceleration stand for a change in velocity, that is final velocity minus initial velocity। यही change in velocity होता है अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना हो रहा है, t इज इक्वल टू 0, t तक यहाँ ट्रेवल कर रहा है यानी t या t माइनस 0। क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है अपॉन t, दैट इज a। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो at इज इक्वल टू v माइनस u। देयरफॉर इस u को इधर ट्रांसफर करो तो क्या आ जाएगा आपका u प्लस ए टी इज इक्वल टू v, और वी कैन राइट एज v is equal to u plus at. This is your first equation. This is your first equation proving. Alright, ये आपका पहला इक्वेशन प्रूविंग का है। नाउ
come to second equation. Second equation is s is equal to ut plus हाफ at स्क्वायर. अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो सिंपल s यानी डिस्टेंस, तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस? डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट क्या होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. क्या होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. डिस्टेंस यही होता है ना वेलोसिटी इनटू टाइम. अब लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी दो वेलोसिटीज हैं, हम क्या लेंगे एवरेज वेलोसिटी. तो कोई चीज एवरेज कैसे फाइंड आउट कर देता है किया जाता है, दो सभी चीज को ऐड कर लेते हैं. दैट मीन्स हमारे पास वेलोसिटी क्या है u और v अपॉन 2 इंटू टाइम. टाइम इज t. पुट द वैल्यू ऑफ v. v की वैल्यू क्या है यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, सिंस v is equal to u plus at. So put this value in above equation. above equation में हम अगर इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो what you will get? You will get displacement means s. तो displacement s is equal to u as it is रहेगा, v की instead of v हम क्या आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा u plus at आ जाएगा upon 2 u plus u that is 2u plus at इंटू टी अपॉन 2. इस टी को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 2ut प्लस at स्क्वायर अपॉन 2. अब इस 2 को अलग अलग कर दो तो 2ut अपॉन 2 प्लस at स्क्वायर अपॉन 2. और वी कैन राइट एज s इज इक्वल टू 2 से कैंसिल आउट ut प्लस हाफ at स्क्वायर. दिस इज योर प्रूविंग ऑफ सेकंड इक्वेशन. तो काफी इजी है, सिंपल हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. डिस्प्लेसमेंट का हमने फॉर्मूला अप्लाई किया एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, वहां से हमारा सेकंड इक्वेशन प्रूफ हो गया. जस्ट नोट इट डाउन, जस्ट नोट इट डाउन. इसको आप नोट कर सकते हैं. अभी तक हमने दो इक्वेशंस को प्रूव किया. एक हमारा है v is equal to u plus at, and second equation is, this is your first equation, and second equation is s is equal to ut plus half at square. Now थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास? थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. इसको अपने को प्रूफ करना है. यहाँ देखो आपका v इज इक्वल टू यू प्लस एट है, यहाँ पे क्या है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a. दैट मीन्स कहीं ना कहीं इक्वेशन 1 से ही इक्वेशन थर्ड आना है. तो मैं क्या करता हूँ, वी नो दैट व्हाट अबाउट इक्वेशन 1, v इज इक्वल टू u प्लस एट. नाउ अपने को v स्क्वायर लाना है तो क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड. अगर हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया क्या आ जाएगा बेटा v स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस एटी द होल स्क्वायर. a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर यानी a स्क्वायर t स्क्वायर और प्लस 2as, a स्क्वायर प्लस 2as प्लस b स्क्वायर 2as प्लस v स्क्वायर a स्क्वायर t स्क्वायर. ऑलराइट, दिस इज सिंस यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में सिंस a प्लस b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. यही हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है. क्या आ जाएगा आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 uat प्लस
ए स्क्वायर टी स्क्वायर। नाउ अब आप इक्वेशन थर्ड को देखो ध्यान से, तो वी स्क्वायर मिल रहा है, यू स्क्वायर भी मिल रहा है, उसको पुट कर दो। फिर क्या है यहाँ पे, 2as आ रहा है, तो 2 और a कॉमन ले लो। 2a अगर हमने कॉमन लिया इसमें से इसमें से, तो क्या आएगा आपका ut। 2a हमने कॉमन लिया तो क्या बचेगा, u और t बचेगा, ut प्लस यहाँ पे क्या है, 2 हमने कॉमन लिया लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है तो 1/2 से डिवाइड होगा, तभी जाके 2 इंटू 1/2 1 ही आएगा। और a हमने कॉमन लिया तो एक a बचेगा और t स्क्वायर बचेगा। ऑलराइट, दैट मीन्स क्या क्या बचेगा आपका, हमने क्या किया इसमें, वी यू स्क्वायर को एज इट इज रखा और इन दोनों क्वांटिटी से हमने 2a को कॉमन लिया। 2a कॉमन लेंगे तो यहाँ u बचेगा और t बचेगा, ut लिख दिया, और यहाँ पे 2 नहीं है इसलिए 1/2 आएगा, और a कॉमन है तो एक a बचेगा और t स्क्वायर दैट इज at स्क्वायर। अब वी नो दैट सिंस ut प्लस हाफ at स्क्वायर इज इक्वल टू s होता है, तो पुट this value in above equation, what you will get, v square is equal to u square plus 2as, that is your third equation, that is the proving of your third equation, 2as। बस दैट्स ऑल, यही आपकी थर्ड इक्वेशन की प्रूविंग हो गई। तो काफी सिंपल था ये, और इसमें एग्जाम में स्पेशली 9th क्लास के एग्जाम में एक क्वेश्चन 101% आता है, दैट मीन्स आपको इक्वेशन प्रूफ करने को दे रखेगा। ऑलराइट, आपको इक्वेशन प्रूफ करना पड़ेगा इसमें, आपको या तो तीन के तीनों इक्वेशन प्रूफ करने को आए, या तो तीनों में से कोई एक इक्वेशन प्रूफ करने को आए। इस मेथड को बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। दिस मेथड इज कॉल्ड एनालिटिकल मेथड। ऑलराइट, दिस मेथड इज कॉल्ड एनालिटिकल मेथड। और इस एक और प्रूविंग होती है, दैट प्रूविंग इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड। तो आपको एग्जाम में आता है कि whether you have to prove by analytical method or graphical method. So this is called analytical method, या mathematical method भी बोलते हैं इसको, analytical method और mathematical method. All right, thank you so much.